23 लाख ये उन फ़लस्तीनियों की तादाद है जो आज के टाइम गाज़ा पट्टी के अंदर रहते हैं। ना आज के टाइम उनके लिए खाने की कोई सप्लाई है, ना बिजली की, ना पानी है, यानी वो एक खुली जेल के अंदर कैद हैं। और आज के टाइम इसराइल उन पर लगातार बॉम्बिंग कर रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल अब तक गाज़ा में इतने बॉम्ब गिरा चुका है जितने अमेरिका ने 1 साल के अंदर अफगानिस्तान में नहीं गिराए थे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सारी बॉम्बिंग, ये फ़लस्तीन पे सारा अटैक हमास के अटैक का रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि ये तो इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की एक गंदी पॉलिटिक्स है। आइए आज जानते हैं गाज़ा की कहानी। Turmoil in Israel, fiery protests erupting in the streets. Being swept by massive protests against Mr. Benjamin Netanyahu. restrict the judiciary. He was indicted this week on corruption charges. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. तो ये है गाज़ा, एक छोटा सा इलाका जिसमें मुश्किल से आप 2 से ढाई घंटे के अंदर पूरा गाज़ा घूम सकते हैं। और इस छोटी सी जगह के अंदर रहते हैं 23 लाख से भी ज़्यादा फ़लस्तीन। और इस गाज़ा को आप 5 सेक्शंस के अंदर बांट सकते हो। इसमें से एक है नॉर्थ गाज़ा, गाज़ा, मिडिल गाज़ा और राफे। ये 4 एरिया उसको मिला के ये पूरा गाज़ा बनता है। और आज के टाइम सबसे ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है नॉर्थ गाज़ा में। और कुछ टाइम पहले तो इसराइल ने वार्निंग भी जारी की थी कि फ़लस्तीनियों को कहा था सिर्फ तुम्हारे पास 24 घंटे हैं और नॉर्थ गाज़ा को खाली कर दो। और उनको कहा था कि दूसरी तरफ राफा क्रॉसिंग वाली तरफ चले जाओ, जो कि इस साइड पे वाक़ई है बड़ी। और आपको नहीं पता तो इस साइड पे भी इसराइल लगातार बॉम्बिंग्स कर रहा है। मोस्ट ऑफ द लोग अपने जानों को बचाने के लिए हॉस्पिटल और स्कूलों के अंदर गए हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले तो ये भी खबर आई थी कि इसराइल ने हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया जिसमें 500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए। और अगर तुम्हें नहीं पता तो इन सब बॉम्बिंग में मरने वाले आधे से ज़्यादा बच्चे हैं। जैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक 7% इन बॉम्बिंग में मरने वाले बच्चे हैं, क्योंकि गाज़ा की अपने आप में आबादी से 40 से 45% सिर्फ बच्चों की ही है पड़ी। तो आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि इनके पीछे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की एक गंदी पॉलिटिक्स है। तो अगर तुमको नहीं पता तो अप्रैल और मई के महीनों में यानी 2023 के स्टार्टिंग में इसराइल हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जुडिशरी के लॉज के अंदर कुछ चेंजिंग करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से पूरा इसराइल के अंदर बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए थे। और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की अप्रूवल रेटिंग 29% तक गिर गई थी। और अगर तुमको नहीं पता ये बिल्कुल भी इनफ नहीं होती किसी इलेक्शन को जीतने के लिए। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पर करप्शन के केसेस भी चल रहे थे। तो इन सब में अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अटैक के सिर्फ 1 घंटे बाद ही स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। और जो केसेस प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पर चलने थे वो सब के सब पेंडिंग पे चले गए। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या ये एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं है कि अपनी पॉलिटिक्स के लिए इतने सारे मासूम फ़लस्तीनियों को मारा जाए?